आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। मेरा अनुभव ये कहता है कि एक या दो क्वेश्चन प्रति वर्ष जीपीएससी में पूछा जाता है सोलर मंडल के सेक्शन से। तो उसी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम सोलर मंडल से संबंधित उन तथ्यों पर हम ध्यान देंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे सोलर मंडल के बारे में। तो हमारा सोलर मंडल के केंद्र में कौन है? हमारे सोलर मंडल के केंद्र में है सन। सूर्य हमारे सोलर मंडल के केंद्र में, और सोलर मंडल के केंद्र में सूर्य है और उससे बाद जो ग्रह है तो उन ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो सूर्य और इन 8 ग्रहों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं। तो सबसे पहला ग्रह कौन सा है? मरकुरी है और साइज में भी सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद कौन सा है? विनस, शुक्र, हिंदी में शुक्र बोलते हैं। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद गुरु या बृहस्पति, उसके बाद शनि के बाद यूरेनस के बाद नेपच्यून। तो इस तरह से 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन फिर बाद में प्लेटो को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो मतलब एक नॉर्म्स होते हैं किसी भी ग्रह के लिए, तो उस नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसको क्या किया गया? प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, और जो प्लेटो है अब बौनों ग्रह की श्रेणी में उसे रख दिया गया है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्या? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षुद्र ग्रह जो है मार्स और जुपिटर के बीच में जो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है वहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है। और क्षुद्र ग्रह भी क्या कर रहा है? क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ये जो है गैस और पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया था कब? 1819 में। उसका नाम क्या था? सेरेस। अब आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम देख लेते हैं हम। ये घटते क्रम में है, मतलब सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा जो होगा उसके बाद होगा। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल कौन सा है? बृहस्पति है। उसके बाद क्या है? शनि है। उसके बाद अरुण ग्रह है, यूरेनस जिसे हम बोलते हैं, वरुण ग्रह जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी है। उसके बाद शुक्र ग्रह है, विनस। उसके बाद है मंगल ग्रह। उसके बाद कौन सा है? बुध ग्रह है। शुक्र ग्रह को हम भौर का तारा भी कहते हैं क्योंकि सुबह के समय भी दिखाई देता है। सांझ का तारा भी बोलते हैं क्योंकि शाम के समय भी दिखाई देता है। मंगल ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और जो शुक्र ग्रह है इसका जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा चमकीली होती है शुक्र ग्रह। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा? हमारा बुध ग्रह सबसे छोटा है। अब उसके बाद देख लेते हैं पार्थिव और आंतरिक ग्रह। तो पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं? तो पार्थिव ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो चट्टानों से बने होते हैं और उनकी संरचनाएं धरती के समान होती हैं। तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सा? एक बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल ग्रह है। फिर देख लेते हैं बृहस्पति या बाहरी ग्रह। तो ये जो ग्रह हैं इनकी जो संरचना होती है वो बृहस्पति ग्रह के समान होती है। तो इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। सूर्य के बारे में देख लेते हैं क्योंकि हमारा सौर मंडल का केंद्र है। तो जो हिस्सा हमें दिखाई देता है वो कहलाता है फोटोस्फीयर। और जब सूर्य ग्रहण की जब स्थिति बनती है तो जो हिस्सा में नजर आते हैं उसे बोलते हैं हम कोरोना। इसके अलावा एक सतह और है जो फोटोस्फीयर के जस्ट नीचे है, उसका नाम है क्रोमोस्फीयर, जो लाल कलर का होता है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला सन स्पॉट, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है सूर्य के जो सतह की अन्य जगहों के टेम्परेचर उसके मुकाबले कम है, और इनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है। प्रति 12 वर्ष में इनकी संख्या क्या होती है? घटती है और बढ़ती है, और इसका जो प्रभाव है हमारे पृथ्वी पर भी पड़ता है। सूर्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यह एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व होते हैं। और इसमें जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा जो है पैदा होती है। तो इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन जो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। उससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है।
कुछ और तथ्य देख लेते हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी को हम पेरिहेलियन कहते हैं, ठीक है, और वो 3 जनवरी के दिन होता है। इस समय सूर्य और पृथ्वी की दूरी काफ़ी पास होती है, कितनी होती है, करीब 153 मिलियन किलोमीटर। और जुलाई 4 को सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है, कितनी होती है, 158 मिलियन किलोमीटर। प्रकाश मंडल जो तापमान है कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। फोटोस्फीयर, ये जो सामने हमें दिखाई दिया था, हमने देखा था ये वाला जो हिस्सा है फोटोस्फीयर, इसका तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। केंद्र का तापमान कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के अन्य स्थान तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना है, 8 मिनट 18 सेकेंड। अब देख लेते हैं किस ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो मरकरी और विनस मतलब बुध और शुक्र का तो कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अर्थ का देखेंगे तो 1 उपग्रह है, मंगल का 2 उपग्रह है, बृहस्पति या जुपिटर का 80 उपग्रह है, और सैचुरन या शनि का 83 उपग्रह है। यूरेनस का 27 उपग्रह है, और नेपच्यून का कितना उपग्रह है, 14 उपग्रह है। तो इस तरह से उपग्रहों के मामले में अगर हम देखें तो सबसे अधिक उपग्रह किसका, सैचुरन का, शनि का, उसके बाद किसका नंबर आता है, जुपिटर का, उसके बाद यूरेनस का, उसके बाद नेपच्यून का, उसके बाद मार्स का, उसके बाद किसका नंबर आता है, अर्थ का। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।